भैया आज मौसम देखो भाई कैसा हो रहा है। कल भी धूप नहीं निकली थी बिल्कुल भी। भैया खाना खा लो। भैया आज बहुत सारा वो लिया है खेत में से गोले। इनको सुनी ना। मौसम देखो कैसा हो रहा है। धूप नहीं निकली हुई बिल्कुल भी। धुंध तो आ नहीं रही पर ठंड वाला अब हवा चलेगी, ठंड होने लग जाएगी बहुत ज्यादा। वैसे ठंड तो बहुत होने लग गई है। हाथ ठर जाते हैं, हाथ उथ ठंड हो जाती है। ये देखो इधर खेत में ना साइड में आलू लगा रखे हैं, तो एक दिन खोद कर दिखाऊंगे आलू इनमें से कैसे हुए। अभी तो हुए नहीं होंगे, ये होंगे जनवरी में, मतलब जनवरी के एंड या फरवरी के स्टार्टिंग में होंगे। देखो मौसम देखो। आज तो भैंसे भी बाहर नहीं बांधी, अब बांध देंगे थोड़ी बहुत देर बाहर, धूप ना निकले। ये हमारे पौधे देखो खाली पड़ा था इसलिए थोड़ा सा भर दिया इसको। कनू के बन के सीधा दो पराठे डेविल के दो, ठीक है। और अक्षित की बन गई रोटी, वो तो भैया वो उतारे हैं। देखो भैया आज सब्जी बनाई हमने, आलू गोभी की सब्जी बनाई गर्मा गर्म सुबह सुबह ही। कई बार पराठे खा ले, 2 बार को ना खाया जाता है। थोड़ा बहुत बच्चे आओ तो चाय चुए पी लिया अगर उस टाइम पे। ये डेविल। चलो भाई आज ना कुछ कमेंट का रिप्लाई करते हैं। तो मैंने जो पिछला व्लॉग डाला था ना, काफ़ी आप सभी ने मेरे को इतना सपोर्ट किया है। 1-2 जने ने मतलब गलत कमेंट किया है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनसे। मैंने पीछे भी बताया था कि व्लॉग में कमेंट करने से जो अच्छे कमेंट करते हैं ना, उससे ही मेरे को खुशी मिलती है। वही पढ़ के मैं आगे बढ़ती हूँ। बुरे कमेंट वाले मैं पढ़ तो लेती हूँ, खाली इग्नोर इतना मारती हूँ, क्योंकि वो लोग दिल पे लेते हैं जो जैसे होते हैं। और सबसे पहले तो इतनी गंदी दुनिया है ना, आप मतलब किसी की भी ज़्यादातर अब इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे जहाँ वीडियो देखोगे ना, इतनी गंदगी फैला रखी है लोगों ने। उनसे उन मतलब अपने आप को देखते ना तो ऐसा लगता है कि हम मतलब इतनी अच्छी मेंटलिटी हमारी, इतनी अच्छी फैमिली है कि हम इतना अच्छा दिखाते हैं लोगों को। और कभी भी आपने देखा गलत वे में कभी वीडियो नहीं बनाते। हमारी जैसी फैमिली हम वैसे ही दिखाते हैं। और दूसरी चीज़, जब हम गलत ही नहीं हैं और मोटे हैं तो मोटे हैं, पतले हैं तो पतले हैं, जो हम खा रहे पी रहे हैं वो सब आप सभी के साथ शेयर कर लेते हैं जब भी जैसे भी टाइम मिलता है। और उन लोगों को देख के ऐसा लगता है कि जब कितने मतलब फैमिली वाले भी ऐसे होते हैं जो लोग मतलब इतना वाहियात वीडियो बनाते हैं, इतना गंदा कुछ दिखाते हैं, कपड़े पहनने की सेंस नहीं है, बोलने की सेंस नहीं है, कि मतलब कितनी बदतमीजी से बोलते हैं। आपने भी पता मैं हरियाणा से हूँ, रोहतक से हूँ और रहती उत्तराखंड में हूँ। काफ़ी बार लोग मेरे से सवाल भी करते हैं। यहाँ पर भी आकर मैंने खूब मतलब भाई अपने यहाँ पे अपने हस्बैंड की, अपने सास ससुर की खूब इज्जत रखी है कि भाई मैं बहुत तमीज़ में रही हूँ। अच्छा लोग इतना बोलते हैं कुछ भी है, अगर मतलब मायका नहीं होता ना लड़कियों का, आप सही बात बताती हूँ कि लड़कियां पता क्या सोचती हैं कि मायका नहीं है तो बहुत लड़कियां तो घुट घुट के जीतती हैं कि भाई हाँ है नहीं। बहुत लड़कियां इस चीज़ का फ़ायदा उठाती हैं, अपने घर बैठ जाती जाके, थोड़ा बहुत भी अपने ससुराल वालों की, अपने हस्बैंड की, किसी की सहन नहीं करती हैं। अगर किसी ने कुछ बोल दिया ना तो एडजस्ट नहीं करेंगे बिल्कुल। और मैंने 17 साल हो गए मैं अपने घर में एडजस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे मैं सुखी हूँ दुखी हूँ तो जैसे भी हूँ, मैं अपने घर में खुश हूँ, अपने हस्बैंड के साथ हूँ, अपनी फैमिली के साथ हूँ, अपने सास ससुर के साथ हूँ, अपने बच्चों का भी पालन पोषण कर रही हूँ। और एक टाइम ऐसा था, मतलब ये देखो कि लोग बोलते हैं कि पियर, मैं कई बार रील देखती हूँ ना तो सब बोलते हैं पियर जाने की खुशी अलग होती है, पर वो खुशी मैंने आज तक इंजॉय नहीं करी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि मुझे अपने जो हस्बैंड का घर ना, इससे ज़्यादा सुख मुझे कहीं पर भी नहीं मिला। और सब कह देते हैं अपनी माँ के पास सुख मिलेगा, अपनी माँ के पास जाओ और वहाँ पे मतलब काम ना करना, उससे सुख नहीं बोलते, कि अपने घर जाके पड़े पड़े रह के खा लो और बस भाभियाँ या मम्मी काम करती रहेंगी और हम पढ़ के मज़े से बस टीवी देखेंगे, हमने कोई मतलब नहीं है। हम उनका घर सड़ाएंगे, हम उनकी किचन सड़ाएंगे, बना बना के भाभी दे मम्मी दे, वो उसे सुख नहीं बोलते, उसे दूसरे को परेशान करना बोलते हैं। फैमिली के साथ अगर मान लो भाभी भी है, माँ भी है, तो जाके अपनी माँ को वहाँ पे भी हमने काम करना पड़ेगा,
काम करना भी चाहिए। माँ को किसका सुख मिलेगा, अच्छा ये बताओ। मेरी तो मतलब भाभी भी नहीं कोई कि भैया मेरी माँ के पास कोई रहती। तो मेरी मम्मी ने तो जितने साल जी, मतलब ये देख लो, अब मैं 35 साल की पूरी कंप्लीट नहीं हुई, 34 की हो गया, मैं 35 में मैं लग रही हूँ अगस्त से। तो 28 अगस्त को मेरा बर्थडे। अब की बार तो हमने सेलिब्रेट भी नहीं किया कुछ भी, बस ज्योति का केक काटा था हमने उसका। तो ये देख लो, मम्मी मेरी मतलब 42 साल की थी जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई थी, यानी 7 साल और मेरे से बड़ी तो उस टाइम पे। और मेरी शादी भी हो गई थी, मेरे दोनों बच्चे भी हो गए थे। मेरी मम्मी मतलब जिस टाइम पे इस एज में मैं थी ना, जितनी एज में मैं हूँ ना, इतनी एज में मतलब मेरी शादी हो गई थी, मेरी मम्मी के बच्चों की शादी हो गई थी मतलब। और बच्चे तो पता नहीं हुए थे नहीं हुए थे, अक्की चुनू छोटे छोटे ही थे। 3 साल का अक्षित था, 2 साल का, और 3 साल की मेरी 4 साल की गुड़िया थी, मेरी बेटी थी। तो हाँ, इतने ही होंगे, इतने ही थे, छोटे छोटे ही थे दोनों के दोनों। यानी जब मेरी मम्मी मेरी जितनी उम्र की थी तो मेरी मम्मी की यानी मेरी शादी हो चुकी थी। तो मेरी मम्मी की भी शादी जल्दी हो गई थी, 16-17 की साल में। मेरी मम्मी ने 10वीं करी थी, 10वीं भी नहीं करी थी तो उस टाइम पे शादी हो गई थी। पहले जल्दी भी कर देते थे ना शादियाँ। और तो ये देखो कि मतलब मम्मी का अभी तो खुद हाथ पैर भी चल रहे थे मेरी मम्मी के। और मेरी मम्मी ऐसे भी नहीं थी कि कभी ज़्यादा ये थी कि हाँ काम करवाना या ये वो, किसी पे भी अपने आप खुद कर लेती थी। और मम्मी के पास भी मतलब ऐसे जैसे हेल्पर रहती थी। मेरी मम्मी पे ज़्यादा काम नहीं होता था, मोटी ज़्यादा थी ना, बस खाना खुद बनाती थी, झाड़ू पोछा कपड़े वपड़े कुछ नहीं ज़्यादा धोती थी अपने आप। और लड़कियां रहती थी ना, जैसे कि भाई हमारे रोहतक में 2 घर हैं, तो वहाँ से मम्मी जो है ना, एक रेंट पे रहते थे, थोड़े गरीब से ही थे वे, उनके लड़कियां थी, रेंट वगैरह मम्मी लेती नहीं थी उनसे। तो भाई लड़कियां थी तो उनकी लड़कियां काम कर देती थी मम्मी के पास। और वैसे भी मम्मी काफ़ी हेल्प कर देती थी अड़ोस पड़ोस में, जो कोई गरीब से बेचारे वो थे जिन्हें हेल्प की ज़रूरत होती, कपड़े लगते भी दे देवन थी, सामान चीज़ भी दे दे थी मेरी मम्मी। काफ़ी मतलब अच्छा नेचर था मेरी मम्मी का। और ऐसे मतलब मैं जब जाती थी ना, मेरे वो नहीं है कि हाँ भाई हम पढ़ के और कभी चुगलियाँ कर रहे हैं। क्योंकि मैं तो ये देखो, मेरी मम्मी की जब मेरे पापा की डेथ हुई ना, उसके बाद मेरी मम्मी मतलब तबीयत खराब ही रहने लगी थी। और मैं तो सोनीपत रही थी। फिर उसके बाद एक बार मतलब मैं सोनीपत जब चली गई थी ना, फिर उसके बाद मतलब मैं वापस ना आ सकूँ थी, क्योंकि एडमिशन वहीं हो गया था। फिर बार बार मैं लड़कियों को इधर छोड़ना उधर छोड़ना। और मेरे मामा और तो बहुत स्ट्रिक्ट थे इस मामले में, मेरे मामा के जो है लड़के भी, कि भाई लड़कियों को वहाँ पर हम अकेला नहीं बाहर भेजेंगे, कौन देखभाल करेगा। तो मतलब बहुत अच्छी परवरिश में रहे हम सोनीपत भी, अपने मामा के घर पे भी। तो मेरे भाइयों ने, मेरे जो मामा मामी ने बहुत अच्छी मतलब परवरिश कर रखी है कि भाई हमने इतने कहते ना कि एज होती है लड़कियों को दबाने की, वो सही होती है, मजाक की बात नहीं है। लड़कियों को प्यार भी देना चाहिए, पर टाइम पर लड़कियों को समझाना भी चाहिए। तो हमने सब चीज़ की इतना पता है कि कहाँ हमारी इज्जत है, कहाँ हमारी बेइज्जती है। उस टाइम पे मतलब जब घर वाले कहते हैं बुरा बेशक लगता है, पर ये टाइम जब हमारी एक मतलब खुद की एक नॉलेज आती है ना, खुद की एक एज आती है, उस टाइम पे समझ में आता है कि हाँ हमारे घर वालों ने हमें तमीज़ से रखा, दबा के रखा, और वो चीज़ हमारे लिए फ़ायदेमंद रही। नहीं तो लड़कियां ना पर निकल जाती हैं, उड़ने लग जाती हैं, क्योंकि उनके पता तो होता नहीं इतना ज़्यादा कम एज में कि क्या हो रहा है क्या नहीं है, हमें क्या करना, क्या सही होता है हमारे लिए, क्या गलत होता है। तो वो मतलब घर वाले जब लड़कियों को कहते हैं ना कि भाई हाँ लड़कियों को थोड़ा सा दब के रहना चाहिए, वो सही होता है, क्योंकि वो अपनी लाइफ ख़राब कर लेती हैं ऐसे ही। तो हम भी ऐसे ही परिवार से रहे हुए हैं और आज भी इस चीज़ को मानते हैं। पर हाँ मेरा शौक़ है वीडियो बनाने का, तो मैं वीडियो बनाती हूँ। और वो उनको भी पसंद नहीं है, मेरे मामा और को भी ज़्यादा तो इन्वॉल्व नहीं होते वो ज़्यादा, कुछ भी देखा भी होगा कुछ भी वीडियो वगैरह में। तो मेरा शौक़ है, मेरे हस्बैंड ने मेरा शौक़ पूरा किया है कि हाँ वीडियो बना रही है। मैं घर पे ही वीडियो बनाती, देखा भी है। कभी नहीं जाती मैं किसी प्रमोशन में, कहीं पे मैं जाती नहीं। मेरे पास हालांकि काफ़ी बार मेरे को मैसेज फ़ोन आते हैं, जैसे कि भाई चंडीगढ़ के, दिल्ली के और गुड़गांव के इवेंट वगैरह होते हैं। मैंने कहा काम करूँगी मैं घर से करूँगी, बाहर नहीं कहीं पर भी जाऊँगी। मैंने खुद भी अपनी इज्जत का पता है, और मेरे बस की तो है नहीं ऐसे फ्लोर पर नाचना, वहाँ पर जाकर कि हाँ वहाँ पे जाकर डीजे पर नाच नाच के कुछ पैसे कम मिल जाएंगे, अपने घर कमा लेंगे, जितना है थोड़े में गुजारा कर लेंगे जैसे है। तो अपने घर से ही प्रमोशन करती हूँ मैं, जैसे रील का है, किसी भी चीज़ का भी है। और ज़्यादा मैं गलत चीज़ों का कभी प्रमोशन नहीं करती, सॉन्ग प्रमोशन करती हूँ, सूट का भी। अब की बार मेरे पास एक प्रमोशन आया था, वो मेरी मतलब
क्लोज फ्रेंड ने बोला था कि रजनी तेरा क्या जा रहा है, तू सूट का प्रमोशन कर दे। मैंने कहा मेरे को ज़्यादा पसंद जो आते हैं ना सूट, मैं उन्हीं का करती हूँ। मतलब मैं खुद के भी अपने जो सूट है ना, तो मैं जो पसंद होते हैं मैं वही पहनती हूँ, बेकार में क्यों, मैं ज़्यादा पहनती नहीं। और वो सूट मैंने पहना था वो रेड कलर की जिसकी पैंट है, जिसमें पिछले उसमें देखा भी होगा आपने, व्लॉग में दिखाया था मैंने। तो मैं रेड कलर का तो कभी भी नहीं पहनती, रेड कलर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उन्होंने रेड कलर का भेज दिया मेरे लिए। पर फिर भी मैंने उनका जो है वीडियो बना दी। काफ़ी अच्छा सूट था सबको, मुझे मतलब रेड कलर अच्छा लगा, सूट ऊपर का अच्छा लग रहा था, पैंट अच्छी नहीं लगी रेड कलर। चुन्नी तो मैंने ओढ़ी नहीं उसकी रेड कलर की, मैंने नहीं पहना कुछ भी, मतलब आज तक रेड कलर का ज़्यादा कुछ भी नहीं पहना, कुछ भी पहनती नहीं मैं कभी भी। और अपनी खुद की मेरी शॉप थी, मैंने जब भी कुछ भी प्रमोशन नहीं करा, मैंने अच्छा नहीं लगता। अब कितना वेट लूज़ के लिए पता है कितने मैसेज आते रहते हैं मेरे पास कि मैम आप मतलब वेट लूज़ तो कर रहे हो, पर हमारी ऐप का भी प्रमोशन कर दो, ये कर दो वो कर दो। और जो ये बैटिंग ऐप है इनका आता रहता है, मतलब उसमें तो ये देख लो तुम 10-10 20-20 हज़ार आराम, 20-20 हज़ार रुपये आराम से दे देते हैं कि बैटिंग ऐप का आप प्रमोशन कर दो। तो मैंने एक बार मतलब करा था प्रमोशन, मुझे उस चीज़ की नॉलेज नहीं थी, किसी कंपनी का करा था स्टार्टिंग में, 3 साल हो गए, तो मैंने उसके बारे में नॉलेज नहीं थी। फिर मैंने मतलब किसी ने मुझे बताया कि जो आप ये प्रमोशन करोगे ना, इससे जो आप लिंक लगाते हो वीडियो पे, उससे क्या है ना कि जो लिंक क्लिक करते हैं वीडियो का, और उसके बाद वे लोग क्या है ना सीधा का सीधा उस पे पहुंचते हैं ऐप पे, और वहाँ पे जाके अपना अकाउंट लिंक करेंगे, और वहाँ पे जैसे 1,000 रुपये की बैटिंग लगा देंगे, 2,000 की लगा देंगे। तो ऐसे कर करके ना 1-2 बार जीतेंगे उस गेम को, फिर हारना भी, हारते भी हैं जीतते भी हैं। इस तरीके से उनके पैसे मतलब वो उसमें इंटरेस्ट आने लग जाता है, और कई कई बच्चे ना कई कई लाख भी हार जाते हैं गेमों में। तो मैंने फिर बाद में पता लगा, तो मैंने उसके बाद मना कर दिया था, क्योंकि आपने पता है मेरा इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी अच्छा अकाउंट है, तो काफ़ी मतलब प्रमोशन आते रहते हैं, मैं मना कर देती हूँ, कभी भी गलत चीज़ को सपोर्ट नहीं करती। तो उनसे तो अच्छा है कि हम पैसे के लिए जो है अपना चाहे डांस कर रहे हैं कुछ भी कर रहे हैं, पर पब्लिक को कभी गलत मैसेज नहीं देते। अभी जितने भी मेरे मतलब साथ लोग जुड़े हुए, कभी देखा मैं गलत कभी किसी को मैसेज दे रही हूँ। सूट आया किसी का, हाँ चलो किसी का फ़ायदा हो रहा है शॉप पे भाई कि हाँ सही रीजनेबल रेट पे मिल रहा है, तो ले अपनी अपनी खुद की मुँह से रिस्पॉन्सिबिलिटी से ले। सूट पसंद आएगा तभी ले। अच्छा दूसरी चीज़, मैंने सूट का किसी का प्रमोशन अभी तक तो नहीं किया, एक सूट का प्रमोशन किया। अब नेक्स्ट भी मैंने मना कर दिया, मेरे बस की नहीं आई थी इतना मतलब झंझट, 4-4 वीडियो बनाऊँ उनके सूटों की, मैं अपने ही पैर का बना लूँ। मेरा काफ़ी अच्छा मतलब जो रील बनाते हैं ना उससे ही काफ़ी अच्छा मतलब इनकम हो जाती है, तो ज़्यादा इतनी ज़रूरत भी नहीं है कि हाँ। पर सूट का अगर आएगा तो मैं करूँगी भी प्रमोशन, तो आप देख लेना कि सही है लगे या नहीं लगेगा। पर इतनी ज़्यादा मैं पब्लिक को गलत चीज़ में भेजती भी नहीं हूँ ना कभी। वेट लूज़ के पता है वेट लूज़ की इतनी दवाइयाँ चल रही हैं, जब वेट लूज़ के लिए आपको दवाई देंगे ना, जिस टाइम पे आपको बोलेंगे कि हम ये दवाई दे रहे हैं, कोई भी मतलब दवाई आपको मिल रही है वेट लूज़ के लिए, तो पहले तो कहेंगे आपको दवाई दवाई खानी, दवाई सही हो जाएगा। तो दवाई खानी एक बीमारी है, मतलब मोटापा वो बीमारी हो गया हमारे लिए कि हमें उसकी दवाई खानी पड़ रही है। कोई नेचुरल चीज़ है, मोटापा है हम उसको बिना दवाई के कम कर सकते हैं, वो बीमारी नहीं है। वो हमारा आलकस हुआ हमारा एक्स्ट्रा खाया हुआ फैट है, जो हमने काम नहीं किया, हमने अपनी बॉडी को हिलाया नहीं, वो फैट है, वो बीमारी नहीं है हमारे लिए। तो उसको मत, तुम अपनी बीमारी का इलाज करवाओ। मोटापा दवाई से नहीं जाएगा बिल्कुल भी, आपकी बॉडी में इतना साइड इफ़ेक्ट करेगा ना, बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट करेगा दवाई से। खाने को तो मैं भी दवाई खा लूँ, मेरे को तो फ्री मिल जाएंगी दवाई, मैं उनका प्रमोशन कर दूँ दवाई खा लूँ, पर मैं कभी नहीं खाती वो चीज़। मुझे पता है कि अगर दवाई खाई ना तो अंदर से बिल्कुल खोखले हो जाएंगे बिल्कुल। और जो ये शरीर ये चेहरा दिख रहा है ना, आज तो हमें लगेगा हम पतले हो गए 1 साल बाद, और जब एज बढ़ती जाएगी ना 1-2 साल बाद, वो इतना असर करेंगी ना दवाइयाँ, चेहरे पे यहाँ पे यूँ झुर्रियाँ रिंकल मतलब पड़ जाएंगे, अंदर से इतने वीक हो जाएंगे कि कुछ भी खाने पीने के लायक नहीं रहेंगे, ज़्यादा हम काम नहीं कर सकते, स्टेमिना ख़त्म हो जाएगा, तो बिल्कुल तोड़ देंगे हमें वो दवाइयाँ। तो कभी भी मत लेना आप वेट लूज़ के लिए दवाइयाँ, बिल्कुल मत लेना। मैं मतलब आपको अपने खुद के सजेशन पे यह बात बता रही हूँ, नहीं तो मैं भी दवाई खा के अपना वेट लूज़ कर सकती हूँ। तो वे कमेंट में बोला कि 32 बार फॉर्मूला यूज़ करो, मैं उसको देखूंगी यूट्यूब पे, आज सर्च करके मुझे टाइम नहीं मिला, तो काफ़ी जो लोगों ने मेरे को बोला, तो 32 बार वो जो फॉर्मूला है वो देखूंगी यूट्यूब पे सर्च करके क्या है वो, मुझे भी नहीं पता उसके बारे में। और
तो भाई अपनी जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी तो काफ़ी मतलब ये है कि मैं आप लोगों को कभी गलत गाइड नहीं करती, तो आप इतना अच्छा सपोर्ट करते तो प्लीज़ मेरे को ऐसे सपोर्ट करते रहना। अच्छा, जो व्लॉग में मैंने दिखाया था ना, ये देखो, जो व्लॉग में मैंने बताया था कि गोले का तेल लगाना चाहिए, अभी देखो कि मैंने कुछ भी नहीं लगाया। मतलब सच में मुझे अपनी खुद की कसम है। मैंने ना अभी मैं जिम जाऊँगी अभी, तो मैंने ना अब बस थ्रेडिंग पे थोड़ी सी आईब्रो पेंसिल लगाई है, क्योंकि मेरी थ्रेडिंग बहुत ज़्यादा मतलब पतली सी है और ज़्यादा मतलब अच्छी नहीं बनती मेरी, तो मैं थ्रेडिंग पे पेंसिल लगाई है और हल्का सा लिप कलर लगाया, देखा। ओके, फेस पर कुछ भी लगा, मैंने सुबह उठ के फिर से फेस को जैसे वॉश किया था और वॉश करके गोले का तेल लगाया। जब हम मतलब नहाते हैं ना, नहाते ही हमने अपने बॉडी पे जो है नारियल तेल लगाना चाहिए बॉडी पे। जितने भी स्ट्रेच मार्क होते हैं ना, और फेस पे भी निशान होते हैं, या फेस पे मतलब ड्राइनेस आ जाती है, कितनी भी क्रीम ले लो आप, कोई भी फ़ायदा नहीं करे। क्रीम में इतने केमिकल होते हैं बहुत ज़्यादा। सब बोलते हैं कि नारियल तेल में भी केमिकल आते हैं, पर इतना ज़्यादा कुछ नहीं होता, नेचुरल होता है थोड़ा सा, इतना ज़्यादा कुछ भी नहीं मिलाते उसमें। न अपना नहाते ही ना, जैसे कि सर्दियों में बहुत ज़्यादा ये चीज़ें असर करती हैं, नारियल तेल काफ़ी ज़्यादा असर करेगा आपकी बॉडी पे। अगर डिलीवरी हुई है ना, तो पेट पे ज़रूर लगाना। जैसे कि आपकी डिलीवरी को 10 दिन हो गए हैं, 15 दिन हो गए हैं, तो नारियल तेल को आप है ना, जैसे नहा के गर्म पानी से पूरी बॉडी पे ज़रूर लगाना। जहाँ पे भी निशान स्ट्रेच मार्क आए हुए हैं ना, सब मतलब जल्दी जल्दी हट जाएंगे। फेस पे भी आप अपने बच्चे का भी चोट लग जाए ना, कुछ भी हो जाए फेस पे या कहीं पे भी बॉडी पे, नारियल तेल लगाना मत छोड़ना, ज़रूर लगाते रहो, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो मैं भी मतलब फेस पे लगाती हूँ। जैसे जाइयाँ वाइयाँ भी हो जाती है ना, तो कोई भी क्रीम मत अप्लाई करा करो, गोले का तेल ही अप्लाई करा करो, देखो काफ़ी ज़्यादा अच्छा असर होता है। कई बार जैसे ड्राइनेस ज़्यादा आ जाती है ना, मैं अचार खा लेती हूँ, अचार मेरे को सूट नहीं करता, आम का अचार या नींबू का अचार मुझे बिल्कुल सूट नहीं करता, फेस पे दाने निकल जाते, देखो हल्के हल्के। ज़्यादा मिर्च वगैरह कुछ खा लेती हूँ तो मेरे को दाने हो जाते हैं। मैं कुछ नहीं खाती, इसलिए मैंने हल्का खाना शुरू कर रखा है अपना, मतलब घी जरूर खाती हूँ। अच्छा, एक चीज़ बताऊँ आप सभी को, मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करिए, अगर किसी को फ़ायदा होता है तो उस चीज़ के लिए मैं ज़रूर बताऊँगी। वो कुछ लोग हैं जो सिर्फ मेरी मतलब मुझे पसंद नहीं करते हैं, या जो देखना नहीं चाहते हैं, वो देख भी लेते हैं और फिर गलत कमेंट भी करके चले जाते हैं। पर मतलब मान लो अगर कितने बंदे देख रहे हैं, अगर उसमें से 10 बंदे भी मेरी बात सुनते हैं तो उनको फ़ायदा ही मिलेगा, अच्छे से मेरी बात को अप्लाई करते हैं तो। आपको एक बात बताऊं मैं, आप कुछ भी करो, कितने भी मोटे हो, कितने भी पतले हो, घी जरूर खाया करो। अब ये बोलोगे कि पिछले मतलब कि घी के बारे में बता रही मैं, घी इसलिए खाया करो, लड्डू खाओ गूंद के, कुछ भी खाओ, लेडीज़ ज़रूर खाया करो। हमें बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है, हम पूरा दिन अपना मतलब, एक मज़दूर जो होता है ना, उसको भी 5 बजे छुट्टी मिल जाती है, पर हम लेडीज़ को नहीं मिलती छुट्टियाँ। मेरा तो भाई देखो, अब काम है ऐसा कि मुझे बोलेंगे तुझे क्या काम करना पड़ता है, मेरा तो काम है, मैं क्यों काम करूँगी आप बताओ, मैं क्यों रसोई का काम करूँगी, मैं क्यों झाड़ू पोछा करूँगी, जब मैं खुद उनको इनकम देने के लिए सक्षम हूँ, मैं उनको सैलरी देने के लिए। तो अपना जो काम है मेरा, मैं वो करूँगी ना। मैं अब झाड़ू पोछे पे लग जाऊँगी तो मेरी किसी भी चीज़ की इनकम नहीं होगी, मैं सिर्फ घर के काम में उलझ के रह जाऊँगी। तो मैं जिस चीज़ से पैसे कमा सकती हूँ, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, तो मैं वो ही काम करूँगी ना। तो कई लोग बोलते हैं कि झाड़ू पोछा कर ले तू, बर्तन धो ले, भैंसों को शानी कर ले। मेन चीज़ क्या है ना, कि सब बोलेंगे ऐसे, तू ना भैंसों की शानी कर ले, इससे अच्छा तो तू कहाँ जा रही है जिम में। भाई जिम जाना, अपने लिए टाइम निकालना, अपनी बॉडी के लिए। भैंसों को शानी घेर के मुझे अपने मतलब, आपको वहाँ पे, आप बताओ भैंसों को शानी घेरने से वजन कम हो जाएगा? काम करना हो गया वो, तो हम पूरा दिन करते जब हमारा वजन कम नहीं होता। तो जिम जाने के लिए प्रॉपर हम अपनी बॉडी को वहाँ से मतलब कम करते हैं जहाँ पे हमारा फैट होता है, ठीक है। शानी करने के लिए मजदूर है, तो वो उसको भी, तो उसको हटा दे, मतलब उसके भी पैर, उसके भी पेट पे लात मार दे। तो वही मैंने जो है, तो इसलिए कई बार कमेंट करे हैं सब जने कि आप खुद घर का काम करा करो। नहीं नहीं, अब तो मुझे मौका मिला है अपने लिए जीने का, जिम जाने का, ड्राइविंग करने का, अपनी पर्सनैलिटी बनाने का। जो पिछला एक वीडियो डाली थी मैंने कहा अब लाइफ में कुछ करके दिखाने का टाइम आ गया है, तो सच में ही अब लाइफ में कुछ करके दिखाने का टाइम। मुझे अपनी फैमिली भी संभालनी है, अपने मेरे 3 बच्चे तो खुद के मेरे, एक ज्योति की लड़की 4, और पूजा की भी ज़्यादातर मेरे पास ही रहती है, पूजा भी मेरे पास ही रहती है। तो ये समझ लो कि पूजा पियर का मतलब मेरा पियर ही हूँ, मैं उसका मम्मी हूँ एक तरह से। जो इस तरह से मतलब, आप भी आपके बच्चे हैं या आप किसी के बच्चे हो तो अपने घर पे जाते हो तो कितना बर्डन होता है ना आपकी मम्मी पे, आपका ये कोई भी मनपसंद सूट सिलवाना, मनपसंद ये चीज़ दिलवानी, जो भी डिमांड होती है पूजा मेरे से करती है वो डिमांड, तो उसकी पूरी हम करते हैं डिमांड।
तो इस चीज़ को मतलब ये लाइट में मत लिया करो कि पूजा तेरे घर पड़ी रहती है। पूजा मेरी बेटी की तरह है, मैं उसकी माँ की तरह फर्ज निभाती हूँ, उसके जीजू उसके बाप के समान है। इतनी छोटी सी थी जब मेरी शादी हुई। और कभी भी मतलब मेरे हस्बैंड ना कभी भी ऐसा नेचर नहीं है कि मतलब वाहियात कभी मजाक करते हूँ, कभी ये कि जीजा साड़ी वाले मजाक देखे हों, कभी भी जीजा साड़ी वाली तो बात ही नहीं। कभी भी बेटी वाली फीलिंग आती है जब अपनी बेटी मतलब अपनी बेटी की तरह रखते हैं ना, इतनी केयर करने वाले होते हैं जैसे केयर करते हैं मम्मी पापा, इस तरीके से। तो भी नारियल तेल जरूर लगाया, अगर मैंने कुछ भी लगाया देखो फेस पे अच्छा ग्लो आ जाता है। कई बार डल भी हो जाता है, पर अब मतलब स्किन थोड़ी सही सी हुई, क्योंकि जब मैंने हार्ड वर्क करा ना काफ़ी ज़्यादा पसीना आया, और पसीना मतलब आता है तो फिर अंदर से एलर्जी सी होनी शुरू हो जाती है बॉडी पे। तो ऐसे पूछ भी लेती हूँ, कपड़ों से भी पूछ लेती हूँ, बहन की तो मैं लेके नहीं जाती, तो वो थोड़ा रेस्ट ऐसे मतलब हो जाता है। अब साफ़ हो गया फेस, आपने देखा भी होगा। तो नारियल तेल लगाती हूँ मैं सब मतलब सुबह भी, अगर रात को लगा के सोए तो सुबह एक बार फिर से वॉश करके फेस को नारियल तेल लगाया करो, काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है इसका। तो भाई लोग कुछ भी कहते हैं, मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप लोग इतना मेरे को सपोर्ट करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो कमेंट पढ़ते हैं, मेरे को कमेंट आया है एक मैन का प्यारा सा, आर्या आर्या दुबे का कमेंट आया है कि सेम प्रॉब्लम खुद के लिए कुछ ना होता, घर के काम बच्चों के करते हैं, मन थक थका रहता है। मेरी तो बॉडी है ऐसी, कुछ भी खाओ ना खाओ गेन होता ही रहता है, मतलब हो जाता है वजन। हाँ ऐसा होता है कि हम कुछ भी ना खाएं ना, तो जब हम स्ट्रेस लेते हैं ना, और अगर हम कुछ भी नहीं खा रहे ना, तब मतलब स्ट्रेस से बहुत ज़्यादा आपका वजन बढ़ता है, बीमारी आती है, और आँखों के पास डार्क सर्कल होते हैं, फेस पे झुर्रियाँ पड़ने लग जाती है। हमारे अंदर की टेंशन हमारे फेस पे हमारी बॉडी पे झलकती है। वो क्या कहूँ ना कहूँ, आदमी मतलब ज़्यादातर खुश क्यों रहते हैं, क्योंकि वो ज़्यादातर घर नहीं रहते, वो अपने दिमाग को ना कहीं चलाते रहते हैं। बाहर जाएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, अपने दोस्तों से बात करेंगे, उसके पास बैठ के अपने फ्रेंड के पास उनसे अपनी बात शेयर करेंगे, उनकी बात पूछेंगे, तो उस चीज़ को ना वो हल्का ले लेते हैं। घर आते ही खाया पिया, अच्छा दिख रहा, अपनी फैमिली खुश है, आराम से सो जाते हैं। और दिन में भी टेंशन में 10-70 टेंशन घर की, उसने कह दिया, मेरी ननंद ने कह दिया, मेरी सासू ने कह दिया, फलाने ने कह दिया, अब मैं मोटी होगी पतली होगी, अब मैंने यो लेना है, अपने बच्चों की टेंशन, मेरे 10 चीज़ की टेंशन होती है ना। तो वो हो जाता है भाई, ऐसे ही रहता है। अब मैं मतलब जब से मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाने लगी ना, काफ़ी ज़्यादा मेरी लाइफ में भी चेंज आया है, और काफ़ी ज़्यादा मैं एक्टिव भी रहती हूँ, और मुझे अच्छा भी लगता है। मेरी लाइफ में इतना चेंज आया है कि मैं यूट्यूब की वजह से, वीडियो बनाने की वजह से इतनी अच्छी लाइफ जी रही हूँ ना। तो कौन मैंने घास गिरा था, कौन पूछा था मैंने, कौन यूँ कहते रजनी राठी, कौन है रजनी राठी। अपनी जर्नी शेयर ज़रूर करूँगी आपसे कि मैंने यूट्यूब पे मतलब वीडियो बनाना कब शुरू किया, कैसे शुरू किया। एक कमेंट और आया अमरदीप कौर का, उन्होंने बोला, दीदी मैं यूके से हूँ, पता नहीं क्यों मेरे को आपके घर रहने का दिल करता है, आपके पास रहूँ, मतलब आपके घर पे रहूँ। हाँ भैया आप रह सकते हो मेरे घर पे। मेरी बेटी अभी तक भी ड्यूटी है, क्योंकि वो रात को लेट तक पढ़ती है, उसकी 10th के एग्ज़ाम है, फरवरी में शुरू हो जाएंगे। एक बार तो अब हो गई, फाइनल जो है फरवरी में है। तो मैं इतना ज़्यादा मतलब ज़्यादा कुछ भी ऐसा नहीं है हमारे घर पे कि हाँ ये हमारे घर पे ज़्यादा काम वाम कुछ भी, जो मतलब मैं इतना टेंशन नहीं लेती किसी भी चीज़ की। बस अपना रजाई में बैठे तो चाय पी लो, कुछ खा लो पी लो, मजे से सो जाओ, उठो अपना काम कर लो। अपने 70 काम होते हैं और तरह के अपने, और इतनी मतलब यूट्यूब का काम कर लो, इंस्टाग्राम का काम कर लो, बच्चों के साथ मस्ती कर लो, बातें कर लो। रात को हमारे घर में मतलब काफ़ी ज़्यादा माहौल इतना चेंज हो जाता है, जब बच्चे सब जने खाना वाना खा लेते हैं ना, सारे एक रूम में बैठ जाते हैं। रक्षित अपनी बात बताएगा, गुड़िया अपनी बात बताएगी, और अब तो इतना मतलब अच्छा लगता है ना, कानून दोनों की बातें सुन के फिर वो इंटरेस्ट लेगी, फिर वो अपनी बात बताएगी। मतलब इतनी एक्साइटेड हो जाते ना, कनू को एक लाइफ में इतना चेंज आ गया कनू के, क्योंकि वहाँ पे वो अकेले रहती थी, अब बच्चों के साथ रहती है ना, तो थोड़ा थोड़ा लाइफ में मतलब उसको ये पता लग गया कि हाँ बातें शेयर करनी, क्या मेरी बात किसको बतानी होती है किसको नहीं। तो बच्चों के साथ रह के थोड़ा सा मतलब उसके अंदर चेंज आ गया है, और इतनी अच्छी तरह रहती है कनू, बहुत अच्छी तरह रहती है। मैं उसको मतलब काफ़ी मेरे को थोड़ा सा मतलब उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ता है कि उसको कभी किस तरीके से हैंडल करना, वो सारा मैं करती हूँ उसको। बच्चे क्या है ना, वो ये नहीं सोचेगा कि हाँ वो छोटी है कुछ है, अगर बच्चों को गुस्सा आ रहा है तो उस पर भी करेंगे साथ में। तो थोड़ा सा मैं उसको हैंडल करती हूँ कनू को अच्छे से, तो वो बात मान लेती है।
तो भाई घर पे आप आओ, रहो अच्छे से, फिर देखो क्या। लोग तो वैसे ही कुछ भी बोलते हैं, कैसा अच्छा लगता है नहीं लगता। ज़्यादा मैं घूमने तो कहीं जाती नहीं हूँ, घर पे ही रहती हूँ ना। कल रात को सपना आया और मतलब ऐसा लगा मैं फिर से प्रेग्नेंट हो गई। और मुझे पता भी नहीं, मेरे घर वालों ने बताया कि अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसा सपना था, मेरी बहन थी, मेरी सासू थी मेरे पास, और ऐसा सपना आया। मैंने सोचा कि भाई अब तीसरा मंथ भी कंप्लीट हो गया और मुझे पता भी नहीं लग रहा है कैसे होगा। वो बोले कि डॉक्टर ने ये बोला है अब तो मतलब कुछ भी नहीं हो सकता ना, दवाई से कुछ भी, अब तो डिलीवरी होगी। मैंने कहा हैं, मेरी इतनी छोटी सी बेटी, मेरा फिर से ऑपरेशन होगा? डॉक्टर ने तो मना किया था कि अब मतलब भाई ऑपरेशन क्या, अब तो मतलब तुम भूल जाओ। अब तुम्हें खूब मतलब काफ़ी ये एक भी चांस नहीं लेना है कभी फिर से ऐसी कुछ भी तुमसे गलती या कुछ भी अपने मन को ऐसा बना लो तुम। तो मैंने कहा हाँ मेरा एक और बच्चा हो जाएगा, इतना छोटा बच्चा। मतलब मैं सपने में काफ़ी इतनी डर गई और मैं सोचा यार पब्लिक मेरे को भर भर के गालियाँ देगी, अब क्या होगा मेरा। और मतलब मैं देखो वीडियो तो बनानी ही पड़ेगी, उसमें सोच रही, मैंने कहा मेरा क्या होगा। मैं इंस्टाग्राम पे वीडियो डालूंगी, जब लोगों को पता लगेगा मुझे भर भर के गालियाँ मिलने वाली हैं। मतलब सपने में देख के मुझे लगा तीसरी प्रेगनेंसी हो, अब क्या होगा। मैंने तो पहले ही उसमें जब मतलब चाहे मेरी कोई भी सिचुएशन थी, वो वीडियो मैंने अभी तक आप लोगों के साथ शेयर नहीं की है, और मैं चाहती भी नहीं अभी उसको शेयर करूं, क्योंकि उस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा राज खुलेंगे मेरे। और अभी ऐसी सिचुएशन नहीं है कि मैं वो वीडियो पोस्ट करूं। वो मेरे पास सेव भी रखी है, क्योंकि उसके 2 ही पार्ट मैंने पोस्ट करे थे, तीसरा पार्ट मेरे पास यूं का यूं रखा है। तो अच्छा हुआ मैंने पोस्ट नहीं किया वो उस टाइम पे, क्योंकि जो होता है अच्छे के लिए होता है। उसके बाद लाइफ में इतना चेंज आया, इतना चेंज आया ना, बहुत ज़्यादा। और आज मैं सोच रही हूँ कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। पर जैसी सिचुएशन थी ना, मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया। मैंने कहा कि जो कुछ हो रहा है ना वो मेरे हाथ में नहीं है। बस मेरा काम है कि मुझे जो काम सौंप दिया मुझे भगवान ने, मुझे उसको काम को अच्छे से निभाना है। और मुझे ये नहीं है कि मैं उसको कोसती रहूँगी या हाय ऐसा क्यों हो गया, मैं तो फ्री हो गई थी, मेरे 2 बच्चे बड़े हो गए थे, अब मेरे को तीसरा बच्चा हो गया है, या जो भी है मैं उसको कैसे मैनेज करूँगी। क्योंकि लोग तो सोचते हैं कि जल्दी से बच्चे बड़े हो जाएँ, एक एक बच्चा करके ही पीछा छुड़ा लेते हैं, और कहते हैं कि हाँ अब बस की नहीं है, बस एक बच्चा बड़ा हो जाए उनके बस की नहीं है, फिर दोबारा वो काम करें। तो भाई मैं तो सपने में देख के काम की मेरे को कोई टेंशन नहीं, मेरे को तो ये लग रहा था लोग मेरे को भर भर के गालियाँ देंगे फिर से, क्या होगा रजनी तेरा, अब कैसे तू हैंडल करेगी, पिछली सिचुएशन को तो तू झेल गई थी, अब क्या सिचुएशन होगी। और जब आँख खुली, हे भगवान, मैं तो स्वर्ग में आ गई। मैंने सोचा चलो सपना था, हकीकत ना हो ऐसा कुछ भी, पर ऐसा भगवान टचवुड करे कि हो रहा सिचुएशन। सपने में ही ऐसे ऐसे सपने आके मैं डर जाती हूँ, इतने खतरनाक। क्योंकि भाई मैंने तो जितना झेला है ना, मैं सच में मतलब मुझे लगा नहीं था कि लोगों का ऐसा रिस्पॉन्स रहेगा। हाँ, मैंने ना स्टार्टिंग में ही जब मैंने दीदी को बताया ना, मैंने अपने घर में मेरी जो काम करती है, जो मेरे रोटी बनाती है, मैंने उनको बताया ना, तो उनके भी मतलब उनका एक्सप्रेशन और उनका जो रिएक्शन था ना वो बहुत अजीब था। तो वो बताया, फिर मैंने नैना को बताया, नैना भी हंसने लग गई। नैना ने बोला कि नहीं भाभी आप मजाक कर रहे हो, मजाक कर रहे हो। तो मैंने सोचा ऐसे क्यों सोच रहे हैं लोग। मेरे माइंड में तो एक बार भी यूँ नहीं थी कि मेरे को सब यूँ बोलेंगे कि तेरे बच्चे बड़े हो गए हैं, तेरी एज देख, तू बुढ़ी हो गई है, वो हो गई। मैं बुढ़ी तो नहीं हुई हूँ, मुझे पता है मेरा शरीर सही चल रहा है, मैं वो भी अपने लायक काम भी कर रही हूँ। मैं तो जब 60 साल की हो जाऊंगी, जब भी मैं अपने आप को बुढ़ा नहीं मानूंगी, क्योंकि मुझे पता मेरी बॉडी कितना एक्टिव है, तो उस हिसाब से ही। और बुढ़े होंगे तो बुढ़े तो होंगे ही भाई, एज है सभी की बढ़ रही है, घट तो किसी की भी नहीं रही, पैदा होते ही सबकी बढ़नी शुरू हो जाती है। तो इतना तो थोड़ा सा सेंस रखो समझने का। तो मैंने उस दिन नैना ने जब मेरे को बोला ना कि ऐसे, तो मैंने कहा नैना तू मजाक सोच रही है, तू बहुत लक्की है कि मैंने तेरे को बताई है बात। तो जो सविता दीदी जो मेरे घर पे काम करती है ना, जो मेरी वो है खाना बनाती हैं जो, तो उनको जो मैंने बात बोली ना, तो उसका रिएक्शन कुछ और ही था कि इब्जा, तो यहाँ पे ऐसे ही बोलते हैं हमारे गाँव में, ऐसी भाषा है, इब्जा, इब्जा हो रहे बच्चे।
ये जब अभी देखो क्या लोग क्या कहेंगे, मैंने कहा लोगों, उसी दिन मैंने सोच लिया लोगों की तो ऐसी की तैसी, मेरा डिसीजन है। अगर मेरा डिसीजन ना होता तो मैं उसको बताती भी ना। तो मैंने कहा मेरा डिसीजन है ये। मेरी डॉक्टर ने भी, पर्सनल डॉक्टर जहाँ पे मेरे मतलब और दोनों बच्चे हुए थे ना, वहाँ पे मैंने जब डॉक्टर ने मेरे से कंसल्ट किया ना, मेरे से पूछा, तो मैंने उनको बोला ये मेरा डिसीजन है, मेरा खुद का पर्सनल चॉइस है। तो उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। तो वैसे डॉक्टर का सजेशन ये था मेरे लिए कि फ्री हो गए हो, ये लाइफ एंजॉय करो, बच्चे बड़े हो गए, अपना घूमो फिरो, बच्चों को भेजो अपने पढ़ने के लिए, अपनी लाइफ एंजॉय करो। पर मेरे को लगा कि मेरा इंजॉयमेंट कहीं पे भी नहीं है, मैं ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाती। तो मुझे थोड़ा सा मतलब अजीब सा फील हुआ कि लोग ऐसे क्यों सोच रहे हैं। तो मुझे एक बचपन जीना था और मैं इतना खुश हूँ ना इंद्रश्री के साथ, तो बहुत खुश हूँ, इतना अच्छा लगता है। मैं सोचती हूँ कि भगवान मेरे दोनों बच्चों के साथ मैं ऐसा टाइम स्पेंड नहीं कर पाई जैसा इंद्रश्री के साथ मैं अपना टाइम स्पेंड कर पाई हूँ। दिन रात ऐसा लगता है कि इतना मतलब उसके साथ जितना टाइम मिल रहा है ना, मुझे कभी नहीं मिला इतना टाइम। और थैंक गॉड ए भगवान, बस मैं सच भगवान से बोल रही हूँ, सपना था वो हकीकत होता तो मेरी ऊपर क्या बीतती। तो भाई नेक्स्ट व्लॉग में आप सभी से मैं शायद अपनी यूट्यूब की, इंस्टाग्राम की वीडियो की जर्नी शुरू करूँगी कि किस तरीके से वीडियो बनानी शुरू करी, क्या क्या प्रॉब्लम्स आई मेरे साथ। तो आप लोग बने रहना, और जो मैंने बात कही है ना सब सच कही है दिल से, तो कभी भी उनको गलत मत समझना। अब जिम कर रही हूँ तो देखो कितना बॉडी में भी हेल्दी लग रही हूँ ना, काफ़ी ज़्यादा। बॉडी बनने से कुछ नहीं होता, अपने आप को फिट रखना होता है। कि हम ये नहीं सोचते कि वेट ही लूज करना अपने आप को। कल ना मेरे हस्बैंड कितने फिट हैं, देखा ना कितने पतले हैं, पर सांस चढ़े रहते हैं, कुछ भी करे स्टेमिना नहीं है। क्यों? बिल्कुल भी जिम नहीं करते, कुछ नहीं करते, बस 2 भैंसों का दूध निकाल लिया, उससे स्टेमिना बढ़ता है। हाँ काम तो भले ही बहुत करते हैं, पर सांस चढ़ना ना, अपने आप को इतना एक्टिव रखो, अपनी बॉडी को इतना एक्टिव रखो कि बीमारियां ना लगे बस अपने पास। अपने आप को, माइंड को ऐसा, मैं बाहर जाती हूँ ना, जिम में जाती हूँ तो काफ़ी अच्छा फील करती हूँ। और ऐसा भी नहीं मैं कभी भी भीड़ में जाती हूँ, देखा होगा ज़्यादातर कई बार लेट हो जाती हूँ तो ही मैं शाम के टाइम, जब वहाँ पे क्राउड हो जाता है जिम में, नहीं तो कभी भी ऐसा नहीं होता। मैं अपने टाइम पे जाती हूँ जब वहाँ पे कोई भी नहीं होता। अकेलेपन को जीना मुझे बहुत अच्छा लगता है। वहाँ पे मैं अपने आप के लिए टाइम, अपने आप के बारे में सोचती हूँ, अपने आप को देखती हूँ, अपने आप पे टाइम स्पेंड करती हूँ। मिलती हूँ आप सभी को नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।